Hello students, welcome back to my channel that is Maths for Engineers. I hope लास्ट वीडियो में जो आपको माइनर मेथड का इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से समझ लिया है कि माइनर मेथड होता क्या है और किस तरीके से उसकी हेल्प से रैंक निकाली जाती है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और राइट टॉप कॉर्नर में आई टैब पर आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे जहां पर माइनर मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स सबके वीडियोस, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स सब आपको मिल जाएंगे। तो आप फटाफट जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे माइनर मेथड जो हमने कल सीखा था उसका एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से माइनर मेथड की हेल्प से हम अपने मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। देखो ज़रा, ये है हमारा एग्जाम्पल 1। मुझे क्या करना है, रैंक निकालनी है किसकी, ए की। 1 2 3 4 5 6 0 1 2। ठीक है, रैंक के लिए सबसे पहले क्या बताया है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये चेक करो। ये है हमारा 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। हमने अभी ऊपर एक स्टेप पढ़ा है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए जो मेरी रैंक है वो कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, देखो n कितना है 3। मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। फटाफट कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो, आई एम वेटिंग। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए। कैसे बताया था, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकाल रहे हैं। ठीक है, इस फर्स्ट रो को छोड़ दो, इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। 5 1 6 2, देन माइनस का 4, ये रो ये कॉलम छोड़ दो। 2 1 3 2, देन प्लस 0 2 5 3 एंड देन इट इज 6। सॉल्व कर लो। 1 10 माइनस 6 माइनस 4 4 माइनस 3 प्लस 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। 4 माइनस 4 1, ये कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये कैसा आ गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि अब मुझे इस मैट्रिक्स का एक कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ऐसा माइनर चाहिए जो कि मेरा नॉन जीरो आ जाए। अगर मुझे इस मैट्रिक्स में से एक भी ऐसा नॉन जीरो माइनर मिल गया तो उस माइनर वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो इसकी रैंक हो जाएगी। देखो जरा, माइनर चेक करो, कुछ भी माइनर चेक कर सकते हो। सबसे पहले ये 3x3 का है ना, तो जो 2x2 के माइनर है सबसे पहले हम वो चेक करेंगे, यानी कि M1 निकालो। 1 4 2 5, कितना आएगा, 5 माइनस 8, यानी कि माइनस का 3। ये तो पहला ही नॉन जीरो मिल गया। इसके लिए R की वैल्यू कितनी है, 2x2 ऑर्डर का है ना, तो यही क्या हो जाएगी मेरी रैंक ऑफ ए। ये सिंबल किसका है, रैंक का, रो ए। इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है हमारी मैट्रिक्स की रैंक। दोबारा देखो, एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन था, इसका ऑर्डर कितना है 3x3। मुझे निकालनी है इसकी रैंक। सबसे पहला टास्क है ऑर्डर लिखना, n इज इक्वल टू 3। सेकेंड टास्क है डिटर्मिनेंट चेक करना। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे एक माइनर निकालना है इस ए मैट्रिक्स का जो कि नॉन जीरो आ जाए। एटलीस्ट की कंडीशन में हमें क्या करना है, बस एक मिल जाए। एक के बाद चाहे कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इसके बाद यहां पर तो मुझे पहली बार में ही मिल गया, हो सकता है मैं जो M1 निकालती वो मेरा 0 आ जाता, फिर हम M2 चेक करते, फिर हम M3 चेक करते। हम सारे माइनर्स कब तक चेक करेंगे, जब तक कम से कम एक नॉन जीरो ना मिल जाए। इस क्वेश्चन में हमें पहले ही नॉन जीरो मिल गया, तो जिस माइनर की वैल्यू नॉन जीरो मिल जाएगी उस माइनर का ही जो ऑर्डर होगा वो ही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, ये पॉइंट समझ में आया अब, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। तो ये आर क्या हो गई मैट्रिक्स की रैंक। ऑल दी माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 और हाइयर देन आर 0। क्या मतलब है, ध्यान से देखो, माइनर हमारा कितने ऑर्डर का आया है, नॉन जीरो 2 ऑर्डर का। 2 से बड़ा ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 3। 3x3 माइनर का मतलब इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट ही है ना, तो इस 3x3 का डिटर्मिनेंट कितना आ गया था,
0। तो ये वही कह रहा है कि ये जो आपका माइनर आया है ना, ठीक है, जो नॉन ज़ीरो आया है, इससे बड़े ऑर्डर का जो भी माइनर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 0 होगा। जो कि हमने देखा है कि 2 क्रॉस 2 का माइनर हमारा आया है, 2 से बड़ा हमारा 3 है, 3 क्रॉस 3 का हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया है, 0। माइनर डिटर्मिनेंट ही है ना, माइनर डिटर्मिनेंट ही तो है हमारा, है ना। यहाँ पर हम माइनर किसके लिए बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो 2 आया है, 2 + 1 यानी r+1 ऑर्डर का जो भी हमारा माइनर बनेगा, 2 + 1 आएगा ना r+1, तो 2 + 1 यानी कि 3, इस 3 ऑर्डर का जो भी हमारा माइनर बन रहा होगा इस मैट्रिक्स का, यानी कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही हो गया 3 × 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, ये कह रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि माइनर मेथड की हेल्प से रैंक कैसे कैलकुलेट की जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा ज़रूर देखना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।